छोटे शहर की लड़की से लेकर आईएएस अधिकारी बनने तक का ममता का सफ़र देश के कई उम्मीदवारों को प्रेरणा दे रहा है। इसलिए 2019 में ममता ने पहली बार अपनी सिविल सेवा की यात्रा शुरू की, जब उन्होंने 556 रैंक हासिल करके परीक्षा उत्तीर्ण की थी। उन्हें भारतीय रेलवे कर्मी की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था। फिर भी ममता के लिए यह पर्याप्त नहीं था, वो कुछ और करना चाहती थी और उन्होंने अपने माता पिता और अपने गुरुजनों की सहायता से भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में दूसरी बार प्रयास किया। उन्होंने सफलता प्राप्त की और अपनी रोज़ की पढ़ाई, डेली की पढ़ाई को 8 से 10 बढ़ाकर 10 से 12 घंटे तक किया। यह प्रयास उन्हें 5वीं रैंक लाकर सफलता दिलाई। आईएएस यादव अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं, जिन्होंने उन्हें लगातार समर्थन किया। इस बीच उसके माता पिता उसके गांव में पहली आईएएस लड़की बनने और शिक्षा के क्षेत्र में अब तक पहुंचने के लिए खुश हैं। उन्होंने सेल्फ स्टडी की रणनीति का पालन करती हैं। ममता यादव आईएएस ममता के अनुसार सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के लिए स्व अध्ययन सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि आप अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं और उन पर काम कर सकते हैं। जिन विषयों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है उन्हें समय दें। आप एक समय में अपने स्वयं के परीक्षक और छात्र बन जाते हैं। अपने आप को वह दिशा दिखा रहे हैं जो प्रभावी परिणाम लाती है। समान सिविल सर्विस बुक लिस्ट के अलावा ममता ने उन विषयों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जिनमें उन्होंने अपने अंतिम प्रयास में कम अंक प्राप्त किए थे। उन्होंने पिछले साल संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा पत्रों को हल करने में भारी प्रयास करके अपनी तैयारी की रणनीति का पालन किया। मार्क परीक्षा न देने की अपनी आखिरी गलती को समझते हुए उन्होंने निबंधों पर विशेष जोर देने के साथ लगभग 7 से 8 भारतीय प्रशासनिक सेवा मार्क परीक्षाओं को प्रयास कर दिया और उसमें सुधार की। उन्होंने मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश की। उन्होंने कोचिंग सेंटरों से कोई सहायता नहीं ली। इसके बजाय उन्होंने परीक्षा की श्रृंखला के आधार पर संघ लोक सेवा की तैयारी की। उन्होंने वर्तमान घटनाओं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय और सिविल सेवा समान अध्ययन पाठ्यक्रम पर ध्यान केंद्रित किया, जिसे वह अपने अंतिम प्रयास में शामिल नहीं कर सकी थी। उम्मीदवारों को ममता की सलाह। ममता का सुझाव है कि संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक तैयारी करते समय उम्मीदवार को स्थिर समझ की तीव्र पकड़ बनाए रखनी चाहिए। आईएएस ममता यादव के अनुसार समसामयिक घटनाओं के लिए एक पत्रिका और एक समाचार पत्र, उदाहरण के लिए कुरुक्षेत्र योजना, पर्याप्त है, लेकिन सिविल सेवा की तैयारी के लिए उनका उपयोग करते समय उम्मीदवारों को सटीक और सक्रिय होना चाहिए। वर्ष 2013 की शुरुआत के प्रश्न पत्र यूपीएससी 2020 अखिल भारतीय रैंक 5 ममता यादव के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी में बहुत सहायता करेंगे। न केवल भारत के बारे में बल्कि समान रूप से अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर भी उम्मीदवारों की वर्तमान घटनाओं पर पर्याप्त पकड़ होनी चाहिए। आईएएस ममता नियमित संशोधन पर जोर देती हैं। उन्होंने अपना जो उनकी कमियां थी उनको दूर किया और अपनी सिविल सेवा परीक्षा से पहले किए जाने की आवश्यकता की कि इसको पहले ही संशोधित किया जाए, इसको पहले ही ठीक किया जाए। यह परीक्षा के अंतिम 15 दिनों में भी जारी रहना चाहिए कि कौन सी हमारी कमियां हैं, कैसे इसे ठीक किया जाए। तैयारी की टेक्निक में अचानक आया अंतर केवल एक मोड़ की ओर ले जाता है, इसीलिए शुरू से ही अपने कमियों को ढूंढें और उन्हें ठीक करते रहें। ममता ने अभ्यर्थियों को सलाह दी कि परीक्षा के दौरान तनाव न लें, स्ट्रेस न लें। यदि आपका पेपर शुरू में अच्छा नहीं हो रहा है तो चिंता न करें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आपको एक सेट मिल जाता है जो शुरुआत में कठिन होता है और बाद में सरल होता है। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो ममता पहले से ही एक अधिकारी के रूप में भारतीय रेलवे में कार्यरत थी, इसलिए उनके लिए परीक्षा की तैयारी के लिए समय निकालना कठिन था, जो कि यूपीएससी परीक्षा में उनका दूसरा प्रयास था। लेकिन उनके हाथ में जो समय था उसके साथ उन्होंने कोई समझौता नहीं किया। उन्होंने पूरे समर्पण के साथ तैयारी की और वास्तव में कड़ी मेहनत की। साक्षात्कार के दौरान उनसे पूछा गया कि इस प्रयास में वह किन सेवाओं की तलाश में थी। उन्होंने जवाब दिया, मेरी प्राथमिकता भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय राजस्व सेवा, आयकर, भारतीय राजस्व सेवा, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय विदेश सेवा है। वह समाज में बदलाव लाना चाहती थी और देश को सभी के लिए एक बेहतर जगह बनाने के लिए नागरिकों को एक अच्छी दिशा में ले जाना चाहती हैं।
परीक्षा पास करने के बाद उन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रमुख पदों पर नियुक्त किया गया। वह शिक्षा, महिलाओं और बच्चों में संबंधित समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहती हैं। वह देश की सेवा करना चाहती हैं और देश के विकास और विकास में मदद करना चाहती हैं। समरी की बात करें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी ममता की यात्रा ने हमें सिखाया कि कभी भी कम पर समझौता ना करें कि जो मिल गया है वो ठीक है, और कभी भी बहाना ना दें कि यार ये प्रॉब्लम है। आपके पास पर्याप्त समय नहीं है, आपके हाथ में जो समय है उसका सदुपयोग करें, और उसका सदुपयोग करने के बजाय बाधाएं जो आपकी प्रॉब्लम आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश करें। और यह आपको आगे बढ़ने के साथ मजबूत बनाती हैं कि अगर आप अपने टाइम को अच्छे से यूज करते हैं। इसलिए अपने सपनों को मत छोड़ें और बस उन्हें हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करो। यूपीएससी सिविल सेवाओं के लिए अध्ययन करना कभी न खत्म होने वाला सीखने का अनुभव है। तैयारी की गति बढ़ या धीमी हो सकती है, लेकिन यह कभी बंद नहीं होगी। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह परीक्षा केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह एक लोक सेवक के रूप में सेवा करने के लिए किसी व्यक्ति की समग्र क्षमता का निर्धारण करने का एक तरीका भी है। अपने अंदर की शक्ति है, जो अब आपका दृष्टिकोण है, अद्वितीय दृष्टिकोण है, से देश की सेवा करने और कई लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ लोक सेवा आयोग की तैयारी शुरू करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।